मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। पिछली क्लासों में अपन ने संख्यात्मक समाकलन करने के लिए विधियां या कुछ नियम या कुछ सूत्र डेराइव किए। अब उनको काम में लेते हुए अपन संख्यात्मक समाकलन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आपको मेन एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो समाकलन की जो सीमा दे रखी है, समाकलन की जो सीमा दे रखी है या उसे अपन कहेंगे परास दे रखी है, उस परास को समान भागों में बांटना है। अब वो कितने भागों में बांटना है, किसका गुणज होना चाहिए, ये चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। कौन से सूत्र को काम में लेते हो तो उसे किसके गुणज में समान भागों में बांटना है। मतलब दो का गुणज हो या तीन के गुणज के भागों में, जैसे 3 में या 6 में या 9 में, 2 के गुणज है तो 2 में, 4 में, 8 में, 6 में, मतलब इस टाइप से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेपीजोइडल नियम द्वारा निम्न समाकलन का मान निकालने के लिए परिकलन कीजिए। 0.2 समाकलन है। 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस log ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोष्टक में है और गुणा में डी एक्स। मतलब फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस log ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो सिम्पसन के 3/8 नियम द्वारा भी मान ज्ञात करो। तो ट्रेपीजोइडल नियम से भी ज्ञात करना है मान, और सिम्पसन के 3/8 नियम द्वारा भी इसका मान ज्ञात करना है। हल: समाकलन के परास 0.2, ये बड़े कोष्टक में है, 0.2, 1.4 को समान भागों में विभाजित करने पर इसको कितने भागों में विभाजित करेंगे, 6 भागों में। 1.4 अगले क्वेश्चन में और क्लियर लिख रखा है मैंने, वो देख लेना। 1.4 माइनस 0.2/6 इज इक्वल टू 1.2 की पावर 2/6 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू एच। एच क्या है, अंतराल का अंतर है। मतलब जो समान भागों में विभाजित किया है तो उनमें अंतराल जो है वो अंतर क्या है, 0.2। विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर फलन के मानों के लिए सारणी। तो अक्ष का मान क्या हो गया भाई, 0.2 के अंतर से विभाजित किया तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 और 1.4। तो इसके लिए साइन एक्स का मान आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा। इसके लिए साइन एक्स का मान आप निकाल लो, जो मैंने निकाल के रख रखा है। log ई एक्स का मान भी आप निकाल के लिख लो इनके सामने, और ई की पावर एक्स का मान भी निकाल के रख लो। और वाई का मान क्या है, साइन एक्स माइनस log एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो इन तीनों को जोड़ बाकी करके अपन y का मान निकाल लेते हैं। और y के मान क्या होंगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ये मान अपने, ये सारणी अपन पहले तैयार कर लेंगे। और इसमें मुख्य यही है, आप सारणी तैयार कर लोगे तो आप सीधे सूत्र में वो मान रखने हैं, जो मान रखे आप मान आगे का समाकलन का संख्यात्मक मान निकाल सकते हो। तो ट्रेपीजोइडल नियम का उपयोग करने पर i इज इक्वल टू समाकलन 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस log एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2। ये तो ट्रेपीजोइडल का जो फॉर्मूला है वो है h/2 बड़े कोष्टक में, फिर अंदर छोटे कोष्टक में y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू छोटे कोष्टक में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 और ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें अपन मान रखें तो i का मान आ जाएगा। पहले तो मान रखें h का मान 0.2/2 बड़े कोष्टक में कैलकुलेशन करके। अब अगर अपन आगे चलें तो अपने को मिलेगा i का मान क्या आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करके देखना, मान भी मैंने सीधा लिखा है, आप इसे कैलकुलेट पहले मान रखोगे फिर कैलकुलेट करके देखोगे। तो i इज इक्वल टू होगा 4.07152। सिम्पसन त्रिअष्टक नियम या 3/8 सूत्र का प्रयोग करने पर सूत्र क्या है, i इज इक्वल टू 3/8 बड़े कोष्टक में y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2
प्लस 2y3, ये अपना 3/8 नियम है। तो त्रिअष्टक सूत्र है, 3/8 सूत्र है। तो सिम्पसन का त्रिअष्टक सूत्र क्या है? I = 3/8 बड़े कोष्टक में, फिर अंदर छोटे कोष्टक में y0 + y6 प्लस 3 इंटू छोटे कोष्टक में y1 + y2 प्लस y4 + y5 छोटे कोष्टक बंद प्लस 2y3 फिर बड़ा कोष्टक बंद। ये है सिम्पसन का त्रिअष्टक सूत्र। और इसमें अगर अपन मान रखेंगे तो अपने को I मिल जाएगा। आप लोग मान रख के फिर कैलकुलेशन करके, आपको परीक्षा में ये मान भी रखने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है और फिर ये I का मान लिखना है। मैंने सीधा लिखा है क्योंकि मान रखा, उस मान को मैं बोल के सुनाऊं कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मान रखना, कैलकुलेशन करना और I का मान निकालना। तो बिल्कुल सिंपल है। संख्यात्मक समाकलन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है जब यदि आपने फलन का मान सही से निकाल लिया और इसकी परास को सही भागों में बांट लिया। तो प्रश्न है समाकलन 4 से 5/2 log e dx का मान, ट्रेपीजोइडल नियम, सिम्पसन 1/2 नियम, सिम्पसन 3/8 नियम और वेडले नियम से ज्ञात करो। तो इसमें चारों नियम आपके आ जाएंगे। तो हल करें। तो अब अपने को परास को कितने समान भागों में बांटना है वो ध्यान करना है। तो चूंकि सिम्पसन 1/3 नियम के लिए समान भागों की संख्या 2 का गुणित होना चाहिए, सिम्पसन 3/8 नियम के लिए समान भागों की संख्या 3 का गुणित होना चाहिए तथा वेडले नियम के लिए समान भागों की संख्या 6 का गुणित होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रख लिया अपन ने। अपन सीधा इसे 6 भागों में बांट लेते हैं। तो 3 में भी ये काम आ जाएगा, 3 का गुणित भी हो गया, 2 का गुणित भी हो गया और 6 का गुणित भी हो गया। तो 6 समान भागों में विभाजित करने पर, इसलिए समाकलन परास 4,5.2 को 6 समान भागों में विभाजित करने पर 5.2 - 4/2 = 1.2/6 = 0.2 h तो h का मान क्या आ गया? 0.2। तो h अपन ने निकाल लिया। विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान, तो विभाजन का बिंदु क्या हो गया भाई? 4.2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 और 5.2 ये बिंदु हो गए विभाजन का बिंदु। इन बिंदुओं के लिए y = log ex का मान अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लेंगे और इनको अपन y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 मान दे देंगे। इनका मान ये है, ये बता देंगे। ये मतलब संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने के लिए यदि अपन ने फलन का मान सावधानी से ज्ञात कर लिया, अक्ष के पहले परास को कितने भागों में तोड़ना है, विभाजित करना है, वो सही सही अपन ने कर लिया। फिर उन बिंदुओं के लिए जिन जिन बिंदुओं पे परास को तोड़ा है उन बिंदुओं के संगत फलन का मान यदि अपन ने सही सही निकाल लिया और सूत्र यदि सही सही याद है तो सबसे ईजी है। इसमें और कोई दिमाग आपने को सावधानी बरतनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले ट्रेपीजोइडल नियम से समाकलन 4.0 से 5.2 log ex dx = h/2 बड़े कोष्टक में y0 + y6 कोष्टक में है प्लस 2 इंटू कोष्टक में y1 + y2 प्लस y3 + y4 + y5 छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। यह है ट्रेपीजोइडल का नियम। अब इसमें y0 से लेके y6 तक के सारे मान रख दो, h का मान रख दो और कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। सिम्पसन 1/3 नियम से समाकलन 4.0 से 5.2 log ex dx = h/3 बड़े कोष्टक में अंदर छोटे कोष्टक में y0 + y6 प्लस 4 इंटू छोटे कोष्टक में y1 + y3 + y5 प्लस छोटे कोष्टक में y2 + y4 फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब इसमें वही h का मान और y0 से लेके y6 तक का मान रख करके कैलकुलेशन करो और समाकलन का मान ज्ञात कर लो।
फिर तीसरा सिम्पसन 3/8 नियम से, अब इसमें भी समाकलन 4 से 5.2 log EX dx इजकल टू 3h/8 बड़े कोष्टक में, फिर अंदर छोटे कोष्टक में y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू छोटे कोष्टक में y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 छोटा कोष्टक बंद प्लस 2y3 बड़ा कोष्टक बंद। फिर ये तो हो गया इसका सूत्र 3/8 नियम का सूत्र हो गया। और इस 3/8 नियम के सूत्र में h का मान y0 से लेके y6 तक का मान और फिर कैलकुलेशन करके आप समाकलन का मान आप लोगों को खुद को ज्ञात करना है। फिर वेडले नियम, उसमें भी समाकलन 4 से 5.2 log EX dx इज इक्वल टू 3h/10 बड़े कोष्टक में, फिर अंदर छोटे कोष्टक में y0 प्लस y6 प्लस 5 इंटू y1 प्लस y5 प्लस छोटे कोष्टक में y2 प्लस y4 प्लस 6y3 फिर बड़ा कोष्टक बंद। ये तो हो गया वेडले का सूत्र। आपको ये जो रूप लिखा है ये ज्ञात कर ध्यान रखना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं उनमें 6 भाग ही आपको करने हैं, 6 भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ भी h का मान, फिर y0 से लेके y6 तक का, y0 से लेके y6 तक का y का मान, ये सब रख करके आप इसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके अपन इस समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये सारे समाकलन के जैसे अपने को ट्रेपेजॉइडल नियम से समाकलन का मान, सिम्पसन के 1/3 नियम से समाकलन का मान, सिम्पसन के 3/8 नियम से समाकलन का मान और वेडले नियम से समाकलन का मान ज्ञात कर लो। और ये ज्ञात करके उनका कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन करके अपन लिख देंगे कि इस कौन से में सबसे कम त्रुटि है। ठीक है, धन्यवाद।